कहानी शुरू होती है। नयन और सिया भुवनेश्वर के एक कॉलेज में पढ़ते थे और यह ट्रिप उनकी कॉलेज लाइफ की आखिरी यात्रा थी। लेकिन नयन के लिए यह ट्रिप खास थी। वो सिया को प्रपोज करने का प्लान बना चुका था। प्लान ये था कि दिन में वे चिलिका लेक का नज़ारा करेंगे और शाम को झील के किनारे अकेले में नयन उसे प्रपोज करेगा। शाम को जंगल सफारी के बाद नयन ने सिया को अपनी बाइक पर बैठाया। रिसॉर्ट के ड्राइवर ने उन्हें चेतावनी दी थी कि रात होने से पहले लौट आना, लेकिन नयन ने ध्यान नहीं दिया। वे एक सुनसान किनारे पहुंचे जहां से सूर्यास्त का दृश्य मंत्रमुग्ध कर देने वाला था। सिया बाइक से उतरकर बच्चे जैसी खुशी में इधर उधर भागने लगी। नयन ने देखा कि वो एक सूखे गिरे हुए पेड़ की तरफ जा रही है। उसने सोचा मजाक में उसे डराएगा और फिर उसी वक्त उसे प्रपोज करेगा। लेकिन सिया ना डरी ना चौंकी। वो पेड़ के पास एक जगह को देख रही थी और अजीब सी मुस्कान के साथ बोल रही थी, देखो वो सुंदर सी सफेद बिल्ली। नयन को मजाक लगा क्योंकि पेड़ पूरी तरह सूखा था और उस पर कोई शाख बची ही नहीं थी। फिर भी उसने अंगूठी निकाली और सिया को प्रपोज किया। सिया की आंखों में आंसू आ गए और उसने हाँ कह दिया। वो दोनों गले मिले और उस पल को सेलिब्रेट किया। अंधेरा घिरने लगा तो उन्होंने वापस जाने का फैसला किया। रिसॉर्ट पहुंचे तो मैनेजर के चेहरे पर अजीब सा डर था। खैर अपने कमरे में पहुंचने के बाद सिया बिना कुछ बोले सोने चली गई। नयन को अजीब लगा, लेकिन दिन भर की थकावट सोचकर वो भी सो गया। रात को नयन की नींद टूटी। सिया जोर जोर से रो रही थी। वह किसी कोने की तरफ देखकर बड़बड़ा रही थी, वो आत्मा मुझे मार देगी, पेड़ की आत्मा। नयन ने उसे शांत कराया और तब सिया ने बताया कि सपने में वही सफेद बिल्ली आई थी जो झील किनारे दिखाई दी थी। लेकिन अब वो बिल्ली भयानक आत्मा में बदल चुकी थी और उस पर हमला कर रही थी। नयन को सपना लगा, लेकिन सिया के हाथ पर सच में खरोंच के निशान थे। तभी कुछ गला घोंटने जैसा महसूस हुआ और सामने वही आत्मा आ खड़ी हुई। उसका सड़ा गला शरीर और डरावनी आंखें किसी भी होश में इंसान को सुन्न कर सकती थीं। नयन ने सिया को बचाने की कोशिश की, लेकिन सिया की तबीयत बिगड़ने लगी। उसके मुंह से खून बहने लगा, आंखें काली हो गईं और उसकी आवाज बदलकर भयानक हो गई। रिसॉर्ट के स्टाफ ने आकर किसी तरह दोनों को अस्पताल पहुंचाया। अगली सुबह जब नयन की आंख खुली तो उसे बताया गया कि सिया की अस्पताल पहुंचने से पहले ही मौत हो चुकी थी। नयन टूट चुका था। तब रिसॉर्ट मैनेजर ने खुलासा किया, झील के किनारे मल्हारवाड़ी गांव का एक पेड़ कभी एक खूनी आत्मा का घर था। उस आत्मा ने कई लोगों की जान ली थी। उसे जो भी पेड़ छूता या आसपास जाता मर जाता। मरने से पहले सबको एक सफेद बिल्ली दिखाई देती थी जो उस आत्मा का रूप थी। गांव वालों ने मिलकर उस पेड़ को काट दिया, पर आत्मा ने एक बच्ची को वश में लेकर ऐलान किया कि दशहरे तक वो 21 लोगों को तड़पा तड़पा कर मारेगी, और उसने किया भी। अब तक उस आत्मा को शांत मान लिया गया था, लेकिन शायद नयन और सिया ने अनजाने में उस जगह को फिर जगा दिया था। उस दिन के बाद नयन की जिंदगी बदल गई। उसे हर पेड़ में वही परछाई नजर आती। हर रात उसे वही आत्मा सफेद बिल्ली बनकर सपनों में आती और उसका गला घोंटने लगती। आखिर एक रात उसके पेरेंट्स उसकी चीख सुनकर उठे। कमरे में पहुंचे तो नयन की लाश पड़ी थी और सामने वही आत्मा खड़ी मुस्कुरा रही थी। वह हंसते हुए हवा में गायब हो गई।